सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो। तो आज के दिन हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड प्लान किया जा सकता है और क्या ओवरव्यू हमें रखना है। सो आज का जो बैंक निफ्टी और जितने भी इंडेक्सेस हैं आज बहुत अच्छा सेलिंग हुआ है और लास्ट के जो 10 to 20 मिनट्स हैं उसमें एक बाइंग आई है। ठीक है, तो ये बाइंग जो है ना वो बहुत क्रूशियल है। क्योंकि मान के चलो ये जो बाइंग आया है ना इसमें बहुत छोटा सा मोमेंटम दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप पुट्स के चार्ट देखोगे, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है। ठीक, तो ये बाइंग से हमको क्या पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर किसी ने पुट बाई किया होगा। ठीक है, वो क्या बाई किया होगा, इस ब्रेकआउट पे बाई किया होगा। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट में आने के बाद जो रैंडम बायर्स आने लगते हैं उनको निकालने के लिए मार्केट ने ये मूवमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि पुट अगर बाइंग किया है तो यहाँ पर जितने भी बायर्स आए थे रैंडम बायर्स, वो ये मोमेंटम देख के निकल गए होंगे। ठीक है, तभी मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लिया। उसके बाद अगर पुट बायर्स निकल चुके हैं, ठीक है, तो मार्केट को क्या होना चाहिए, यहाँ से फिर कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम देना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो तीनों केस में हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो कल के दिन क्या हो सकता है कि मार्केट क्या करे, ट्रैप बनाए। ठीक है, वो ऐसा दिखाए कि वो बाइंग साइड जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, एट द एंड वो सेलिंग साइड ही आएगा। ठीक, तो कल के दिन मार्केट और अच्छा होगा कि अगर वो मॉर्निंग में बाइंग साइड का ट्रैप बनाता है। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टली अगर मार्केट सेलिंग में जाएगा या फिर अगर कोई रिट्रेसमेंट करके सेलिंग में जाने की कोशिश करेगा, मान के चलो मॉर्निंग में ऐसा कोई रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ बाइंग साइड जाता है, ठीक है, और फिर नीचे आता है क्योंकि यहाँ 57,000 का लेवल भी है, तो क्या होगा कि बहुत सारे सेलर्स आने लगेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या करेगा मार्केट कल के दिन कुछ ऐसा ट्रैप बनाएगा जिसमें लोगों को लगेगा कि हाँ आज बाइंग साइड का मोमेंटम देगा, लेकिन वो एट द एंड क्या होगा, सेलिंग साइड ही क्लोजिंग करेगा। सो कल के दिन बहुत क्रूशियल होगा कि देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके का ट्रैप बनाता है, लेकिन हमारा ओवरव्यू सिंपल होना चाहिए और वो है सेलिंग साइड का। फिर देखिए कि निफ्टी 50 में हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो सेम प्लान हमारा निफ्टी 50 में भी ही होगा कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है या फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखेंगे। ठीक है, अगर इन द केस मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम कोई प्लान बना नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद हमको समझ नहीं आएगा कि मार्केट किस साइड जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि ये दोनों साइड मोमेंटम भी दे सकता है। क्या समझ नहीं आएगा कि मॉर्निंग में हो सकता है कि इधर जो सेलिंग किए हैं उनको ट्रैप कर दे और फिर बाद में जो बाइंग किए उनको ट्रैप कर दे। इसीलिए क्या हो सकता है, कल के दिन हमको दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या ओवरव्यू रख सकते हैं हम। सो सेम ओवरव्यू हमारा सेंसेक्स में भी होगा कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, फ्लैट या गैप डाउन, ये तीनों केस में हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखेंगे। ठीक है, सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखना और भी इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि देखो अगर मार्केट क्या हो, रिट्रेसमेंट के साथ साथ डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, रिट्रेसमेंट करके, तो क्या होता है कि देर इज़ मोर चांसेस कि वो कंटिन्यूसन में चला जाए और सेलिंग साइड का ही ओवरव्यू रखें हम, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखेंगे, बाइंग साइड डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं लास्ट में जो बाइंग आया है वो मार्केट में कल क्या करेगा, कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। ठीक है, कि मार्केट क्या हो सकता है, बाइंग साइड भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, तो बाइंग सेंटिमेंट ऑलरेडी क्या होता है कि लोगों के मन में रहता है कि मार्केट क्या है कि डायरेक्टली गिर नहीं सकता या सेलिंग साइड नहीं जा सकता। तो जब सेलिंग साइड जाता है तो उनको बहुत लेट पता चलता है कि हाँ अब सेलिंग साइड में आ चुका है, सेलिंग ट्रेंड हो चुका है। तो जब मार्केट रिवर्स करता है ना, तो क्या होता है कि बाइंग सेंटिमेंट क्रिएट करके रिवर्स करेगा, कि यहाँ पर बाइंग सेंटिमेंट क्रिएट किया, फिर मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड मूवमेंट देने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, अगर कोई बाइंग साइड का ट्रैप बनता है उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा क्या होगा, तीनों केस में सेलिंग साइड का ही प्लान होगा कल के लिए।